हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस वेल। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, लीव नोट ड्यू। इससे पहली क्लासों में अपन ने अर्न लीव, हाफ पे लीव और कम्प्यूटेड लीव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे लीव नोट ड्यू। लीव नोट ड्यू होती क्या है, इसको हिंदी में अदेय अवकाश भी बोलते हैं। ये किसकी भी हाफ पे ली जाती है, कैसे ली जाती है, क्या कंडीशन होती है इसमें, ये सारी चीज़ें अपन इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अब। सेव इन द केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। अगर आपको रिटायरमेंट की तैयारी है तो ये अवकाश चाहिए या ये लीव चाहिए। लीव नोट ड्यू में बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय। तो यह है लीव नोट ड्यू, या तो कोई परमानेंट एम्प्लॉय हो या क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, यानी कि हाफ परमानेंट एम्प्लॉय, यानी अर्धस्थायी जो कर्मचारी होता है या गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको भी मिल सकती है ये। लेकिन अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर, लेकिन वो मिलिट्री ऑफिसर नहीं होना चाहिए। लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 360 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। लेकिन ये 360 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती। पूरी सर्विस के दौरान आप लीव नोट ड्यू 360 डेज की ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं। द अथॉरिटी competent to grant leave is satisfied that there is reasonable prospect of government servant returning to duty on its expiry। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जो लीव ग्रांट करती है, वो इस बात से सेटिस्फाई होनी चाहिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी लीव नोट ड्यू यूज करने के बाद वापस अपने ऑफिस में लौटेगा। लीव नोट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू हाफ पे लीव इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर। लीव नोट ड्यू कहाँ तक सीमित है? हाफ पे लीव तक सीमित है, जो भविष्य में या आगे चलकर उसे अर्जित होंगी। इसका मतलब ये है। लीव नोट ड्यू शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट में अर्न सब्सिक्वेंटली। ये मैंने बताया था कि लीव नोट ड्यू कहाँ से डिडक्ट होंगी? हाफ पे लीव से डिडक्ट होंगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, जो उसे आगे चलकर अर्जित होंगी। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। लीव नोट ड्यू में आल्सो बी ग्रांटेड टू सच ऑफ द टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट आर एज सफरिंग फ्रॉम टीबी, लेप्रोसी, मेंटल इलनेस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 360 डेज ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। लीव नोट ड्यू किसी टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी प्रोवाइड कराई जा सकती है या ग्रांट की जा सकती है, लेकिन किस केस में है? वह किससे बीमार हो, जिसके टीबी की बीमारी हो, लेप्रोसी हो, कैंसर हो या मेंटल इलनेस हो। लेकिन ये इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि 360 डेज से ज़्यादा नहीं जा सकती ड्यूरिंग एंटायर सर्विस में। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है वो चलता है, देखते हैं। दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ पुट ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर सर्विस। उस गवर्नमेंट सर्वेंट की कम से कम 1 साल कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वह लीव नोट ड्यू लेने के लिए एलिजिबल है। That the post from which government servant proceeds on leave is likely to last till his return to duty। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसको लीव नोट ड्यू ग्रांट की जाती है तो जिस पोस्ट से गया है वापस आने तक वह पोस्ट बनी हुई रहनी चाहिए, तभी उसे लीव नोट ड्यू ग्रांट की जा सकती है। That the request of grant such leave is supported by a medical certificate as an additional clause to sub rule 32। सब रूल 32 में एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, उसके अंदर ही जो फॉर्मेट बनाया हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तभी आपको लीव नोट ड्यू ग्रांट की जा सकती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड लीव नोट ड्यू रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस और एट इज रिक्वेस्ट परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरी विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसे लीव नोट ड्यू ग्रांट की जा सकती है और वह रिजाइन कर देता है उसकी स्वयं की रिक्वेस्ट से, यानी कि स्वेच्छा से, या वो रिटायरमेंट लेना चाहता है बिना ड्यूटी पे लौटे, तो जो उसकी जो लीव नोट ड्यू है ना वो कैंसिल कर दी जाएगी। हिज रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच सच लीव हैड कमेंस्ड एंड द लीव सैलरी शैल बी रिक्वायर्ड। और जो है उसका जो रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट है वो कब से इफेक्ट होगा? जिस दिन से उसने लीव नोट ड्यू ली है, और उसकी जो सैलरी है, लीव सैलरी, उस अवकाश जो वेतन है उसका वो रिकवर भी कर लिया जाएगा। वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग अवेल्ड हिमसेल्फ ऑन ऑफ लीव नोट ड्यू
returns to duty but resigns or retires from service before he has earned such leave, he shall be liable to refund the leave salary to the extent the leave has not been earned subsequently। इसका मतलब यह है, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने लीव नॉट ड्यू का लाभ ले लिया हो मान लो, और वह ड्यूटी पर लौट आता है, लेकिन वह रिजाइन कर देता है या रिटायर हो जाता है, कब? जब उसकी जो लीव नॉट ड्यू कंप्लीट होने से पहले ही, तो उसके लिए तो वो जो सैलरी है उसकी वो रिफंड हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ द लीव हैज नॉट बीन अर्न्ड लीव, जो उसने पूरी कंप्लीट नहीं की है जो लीव, उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? देखो मैं दोबारा बताता हूँ इसका मतलब। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ लीव नॉट ड्यू ड्यू टू रिटर्न टू ड्यूटी बट रिजाइन्स और रिटायर्स फ्रॉम सर्विस बिफोर ही हैज अर्न्ड सच लीव, वह गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने लीव नॉट ड्यू का लाभ लिया हो और वह ड्यूटी पर लौट आता हो, लेकिन वह रिजाइन या रिटायर हो जाता है अपनी सर्विस से बिफोर ही हैज अर्न्ड सच लीव, वह जो लीव ली है लीव नॉट ड्यू उसको पूरी करने से पहले, तो ही शैल बी लायबल टू रिफंड द लीव सैलरी टू द एक्सटेंड द लीव, तो जो बाकी की जो लीव बच गई है, बाकी की जो लीव बच गई है उसने जो अर्न नहीं की है, तो उसकी भी उसको सैलरी रिफंड करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है, प्रोवाइडेड दैट नो लीव सैलरी shall be recovered under clause A or clause B if the retirement is by reason of ill health incapacitating the government servant for further service or in the event of death। किस कंडीशन में आपको लीव सैलरी रिकवर नहीं होगी? यदि वह रिटायरमेंट लेता है किसके कारण से? इल हेल्थ इनकैपेसिटेटिंग के कारण, या फिर उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो उस केस में आपकी लीव सैलरी रिकवर नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो लीव सैलरी शैल बी रिकवर्ड अंडर क्लोज ए और बी इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंपल्सरी रिटायर्ड प्रीमेच्योरली अंडर सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 और रिटायर्ड फंडामेंटल रूल्स और फंडामेंटल रूल 56। ये अपन पेंशन रूल्स में पढ़ेंगे कि किस कंडीशन पेंशन रूल्स जो होते हैं ना, उसमें एक प्रीमेच्योरली जो रिटायरमेंट लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, उस केस में सैलरी रिकवर नहीं होगी। उसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। तो बस इसमें यही था लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू का मतलब सीधा सा यही है, आप ये समझो। इसका जिस्ट ये है कि लीव नॉट ड्यू है जो 360 डेज से ज़्यादा आपको मिल नहीं सकती, और ये परमानेंट और हाफ परमानेंट या कवासी परमानेंट एम्प्लॉय को मिल सकती है, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप पे भी मिल सकती है। और जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वह इस बात से सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट वापस आएगा या नहीं आएगा। तो बस इसमें यही है, इतना सही है, लीव नॉट ड्यू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।